सुनो सुनो सुनो, जंगल में प्रतियोगिता होने वाली है। इस साल की प्रतियोगिता इस प्रकार है कि सभी को अपने अपने घरों में रंग करना है। 2 दिन बाद मैना रानी सभी के घर देखने आएंगी। जिसके घर का रंग अच्छा हुआ होगा वो प्रतियोगिता जीत जाएगा और उसे पुरस्कार में सूरजमुखी का खेत दिया जाएगा। क्या तुम सच कह रही हो छोटी चिड़िया? ये खबर पक्की है क्या? नहीं, झूठी खबर है। मैं भला झूठी खबर क्यों फैलाऊंगी? मैना रानी की पक्की खबरी हूँ मैं। ऐसी वैसी समझ के रखा है क्या मुझे? सुषमा चिड़िया इस प्रतियोगिता की खबर सुन के बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके पति की मौत हो गई थी। 2 बच्चों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ गई थी, इसलिए वो इस प्रतियोगिता को किसी भी हाल में जीतना चाहती थी। मुझे ये प्रतियोगिता किसी भी हाल में जीतना है। अगर मुझे पुरस्कार में बीज का खेत मिल जाएगा तो मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे और मुझे तो अच्छा रंग करना भी आता है। मैं अपनी जी जान लगा दूंगी जीतने के लिए। इस प्रतियोगिता के लिए जंगल के सभी पक्षी बहुत ही उत्तेजित थे। सभी जीतना चाहते थे, पर कहीं न कहीं सभी को ये भी पता था कि ये प्रतियोगिता सुषमा चिड़िया जीत सकती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा रंग करना आता है। पर इस बात का संदेश तोते को बहुत बुरा लग रहा था कि कहीं सुषमा चिड़िया ना जीत जाए। वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और जीते। हाँ, मेरे अलावा कोई और जीते ये मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा करता हूँ, पहले सभी को देखता हूँ कैसे कैसे रंग करते हैं, फिर बाद में मैं करूँगा। सुबह सुबह छोटी चिड़िया जंगल में सभी को जगाने आती है। जागो जागो, सुबह हो गई है। आज तुम्हारी प्रतियोगिता शुरू होगी। आज तुम सबको अपने अपने घरों को रंग करना है और दोपहर में मैना रानी तुम्हारे घर देखने आएंगी, फिर अपना फैसला सुनाएंगी। सभी पक्षी बहुत खुश थे और अपना अपना घर रंगना शुरू कर देते हैं। ला 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 ला। सबको रंग करता हुआ देख संदेश तोता बहुत गुस्सा हो रहा था। खासकर उसे गुस्सा सुषमा चिड़िया पे आ रहा था। फिर शाम तक सभी ने अपने अपने घरों में रंग कर दिए थे। सभी के घर बहुत ही सुंदर और प्यारे लग रहे थे और सबसे ज्यादा सुंदर घर सुषमा चिड़िया का लग रहा था। सुषमा, ओ सुषमा। हाँ कौवा भैया, बोलिए। तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो लगता है तुम ही जीतोगी। राम जाने कौवा भैया कौन जीतेगा। फैसला तो मैना रानी के हाथ में होगा। हाँ, मैं तुम्हें जीतने दूंगा तब ना। मैं आज रात को ही बादल भैया के पास जाऊंगा और उन्हें बोलूंगा कि रात में बारिश करें, जिससे इन सभी के घर खराब हो जाएंगे। और फिर मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के अपने घर को रंग करूंगा, ताकि जब मैना रानी आए तो मुझे विजेता घोषित करे। संदेश तोता उड़ता हुआ बादल भैया के पास जाता है। बादल भैया, हमारे जंगल में सूखा पड़ गया है, जिससे हमारे जंगल में एक बूंद पानी नहीं है। सभी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप आज रात को हमारे जंगल में आइए और खूब बारिश कीजिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं आज रात को आके बारिश कर दूंगा। अब आएगा मजा। रात में सभी के घर का बारिश से रंग निकल जाएगा और सुबह मैं अपने घर को रंग चढ़ा दूंगा। जैसे ही बादल जंगल में बारिश करने जा रहे होते हैं कि तभी बादल की पत्नी उसे रोक लेती है। सुनिए जी, आप कहाँ जा रहे हैं? भाग्यवान, मैं मैना रानी के जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ पानी की कमी है, मुझे वहाँ बारिश करनी होगी। नहीं, आप अभी वहाँ ना जाइए। अभी हमें दूसरे जंगल बारिश करने जाना होगा। वहाँ जंगल में बहुत भयंकर आग लगी हुई है, जिसे मैं अकेली नहीं बुझा सकती। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अभी आप मेरे साथ चलिए। मैना रानी के जंगल में सुबह बारिश कर देना। ठीक है, अगर वहाँ जाना जरूरी है तो पहले वहीं चलते हैं। मैना रानी के जंगल में मैं सुबह बारिश कर दूंगा। संदेश तोता पूरी रात बादल के बरसने का इंतजार कर रहा होता है। इंतजार करते करते उसे नींद आ जाती है। अरे, मैंने तो बादल भैया को बुलाया था कि रात को बारिश करें, पर वो तो आए ही नहीं।
मेरा मेरा घर तो बिना रंग के ही है। दोपहर में मैना रानी आने वाली है, उससे पहले मुझे भी अपना घर रंगना होगा। संदेश तोता जल्दी से अपने घर को रंग देता है। हाँ, मुझे अब मैना रानी के जंगल जाना होगा बारिश करने। मुझे वहाँ से बुलावा आया था। बादल दोपहर में आके खूब बारिश कर देता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? बादल भैया अभी क्यों बरस रहे हैं? मैंने तो उनको रात को आने को कहा था। ऐसे तो मेरा घर खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर का रंग अभी कच्चा है, अभी अभी किया है। खूब बारिश होने की वजह से संदेश तोते का घर खराब हो जाता है। फिर दोपहर में मैना रानी आती है और सभी के घर बारी बारी से देखती है। हाँ, ये क्या संदेश तोते, तुम्हारा घर कितना गंदा है। तुमने तो अपने घर को रंगा ही नहीं है। तुम इस प्रतियोगिता से बाहर होते हो। नहीं रानी साहिबा, मुझे इस प्रतियोगिता से बाहर मत कीजिए। मैं जीतना चाहता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। तुम मौका गवा चुके हो, दोबारा नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं संदेश तोते, इस बार ना सही, अगली बार तुम अच्छे से तैयारी करना। ऐसे दिल छोटा नहीं करते। अंत में मैना रानी सुषमा चिड़िया का घर देखती है। अरे वाह सुषमा चिड़िया, तुम्हारा घर तो सबसे सुंदर लग रहा है। कितने अच्छे रंग चुने हैं तुमने अपने घर के लिए। मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत खुश हुई और तुम्हें इस प्रतियोगिता की विजेता घोषित करती हूँ। और तुम्हें पुरस्कार में सूरजमुखी खेत दिया जाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मेरा अब कौन होगा? मुझे कौन दूध पिलाएगा? दरअसल हनी अभी बहुत छोटा होता है कि उसकी माँ बीमार होने के कारण मर जाती है। हनी बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो इतना छोटा होता है कि अभी खाना भी नहीं खा सकता। वो सिर्फ अभी अपनी माँ का ही दूध पीता था। वो छोटा जरूर था, लेकिन उसमें बहुत समझ थी। वो जैसे तैसे माँ की लाश को गड्ढे में ढकेलता है और ऊपर से मिट्टी डाल के उसे दफना देता है, और इस काम में उसका कोई साथ नहीं देता। माँ के मरने के बाद वो बहुत अकेला हो जाता है। वो दूसरे कुत्तों में घुलने मिलने की कोशिश करता है। मैं बाकी के कुत्तों से दोस्ती करता हूँ। क्या करूँ? अकेला भी कब तक रहूँ? किसी न किसी को तो दोस्त बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसे बाकी कुत्ते काट काट के भगा देते हैं। उसे कोई अपने झुंड में शामिल नहीं करना चाहता। माँ, आप क्यों मुझे छोड़ के चली गई? मुझे अकेला देख के कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ और बहुत भूख भी लगती है माँ। इस तरह से हनी जंगल की ओर चला आता है। तभी उसकी नजर एक सोई हुई शेरनी पर पड़ती है। हनी को शरारत सूझती है। वो जाता है और खुश होकर कभी शेरनी के पीठ पे चढ़ जाता तो कभी उतर के उसकी पूंछ से खेलने लगता है, कभी पूंछ को खींचने लगता और बहुत खुश हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद शेरनी की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से दौड़ने लगती है। हनी डर जाता है और डर के मारे पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौन है? किसकी हिम्मत हुई मुझे तंग करने की? जंगल की शेरनी को छेड़ने की किसने हिम्मत की? सामने आओ। मैं हूँ, मुझे माफ कर दो। शेरनी हनी को हाथ में पकड़ लेती है और हनी रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। मुझे छोड़ दो, जाने दो, माफ कर दो मुझे। अगर आज तुम मुझे छोड़ दोगी तो क्या पता कल मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। ठीक है, इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैं शिकार खा के सोई थी। मेरा पेट भरा हुआ है। अगर पेट खाली होता तो तुम आज मेरा भोजन बनते। जाओ, जल्दी से निकलो यहाँ से, इससे पहले मेरा मन बदल जाए। हाँ। हनी शेरनी की पकड़ से निकलते ही जल्दी से भाग जाता है और भागते भागते कहता है, अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से बचा।
हनी चलते चलते अब बहुत थक चुका था और बहुत भूख भी लगी थी। वो रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां पेड़ पे बैठी चिड़िया ऊपर से हनी से पूछती है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिन से मैंने दूध भी नहीं पिया है। क्या तुम दूध पीते हो? पर तुम्हें यहाँ दूध कहाँ मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लाई हूँ। अगर तुम्हें दाना खाना हो तो थोड़ा तुम्हें उनके हिस्से से दे देती हूँ। चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उसमें से वो हनी को भी दे देती है, जिससे हनी की थोड़ी भूख मिट जाती है। पर फिर भी वो अपनी माँ के दूध को याद करता है। उसके बाद हनी चिड़िया और उसके बच्चों के साथ रहने लगा, उनके साथ खेलने कूदने लगा। कुछ दिन बाद शहर के कुछ शिकारी आते हैं और शेरनी के लिए जाल बिछा देते हैं। जैसे ही शेरनी वहां से गुजरती है वो जाल में फंस जाती है और पेड़ पे जाल के साथ टांग दी जाती है। छोड़ो मुझे! कौन हो तुम लोग? अच्छा, तुम लोग तो वही हो ना जो मेरे बच्चों को पकड़ के ले गए हो। पापियों, एक बार मुझे यहाँ से निकलने दो, फिर देखो तुम्हारी क्या हालत करती हूँ मैं। जब तुम यहाँ से निकलोगी तब कुछ कर पाओगी ना। अब चलो भाइयों, जल्दी से शहर से गाड़ी लेकर आते हैं इसे यहाँ से ले जाने के लिए। जैसे ही शिकारी गाड़ी लेने शहर के लिए निकले, उसी समय हनी भी चिड़िया के साथ खेलता हुआ वहां आ जाता है और वो देखता है कि शेरनी को शिकारियों ने जाल में फंसा लिया है। अरे, मुझे इस शेरनी की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी इनके जाल में से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर में शिकारी इस शेरनी को गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम शेरनी की मदद करोगे? हाँ, तुम सच में पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता नहीं, ये जानवर भरोसे के लायक नहीं होते। अगर तुमने इसे यहाँ से निकाल भी दिया तो निकालते ही सबसे पहले ये तुम्हें खा जाएगी। भूखी शेरनी है ये। हाँ, हमारी बात मानो, घर चलो चुपचाप से। नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था कि कभी न कभी मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, और इस शेरनी ने मेरी जान बख्शी थी। आज शायद वो समय आ गया है कि मैं इसके काम आ सकूं। हनी चिड़ियों की एक नहीं सुनता और शेरनी को बचाने निकल जाता है। हनी कूद के जाल पे चढ़ जाता है। शेरनी देखती है और उसे पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। क्या कहा तुमने? मुझे बचाने आए हो? तुम कोई मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इतना सा कुत्ते का बच्चा भला मुझे कैसे बचाएगा? हाँ? अब तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप देखती जाओ मैं कैसे बचाता हूँ। शेरनी को कुत्ते की बात पे गुस्सा भी आ रहा था कि वो जंगल की रानी से ऐसे बात कर रहा था। पर थोड़ी देर में धीरे धीरे हनी ने अपने दांतों से जाल काट दिया और शेरनी को बाहर निकाल दिया। जैसे ही शेरनी बाहर आती है वो जोर से दहाड़ने लगती है। हनी को चिड़ियों की बात याद आती है कि वो बाहर आते ही सबसे पहले उसे खा जाएगी। वो बहुत डर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। बाहर आओ, आ जाओ बच्चे, बाहर आओ। हनी डरते डरते बाहर आता है और कहता है, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि एक दिन तुमने मेरी जान बख्शी थी और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊंगा। जानती हूँ, पर मैं भूल गई थी कि एक छोटा सा जानवर भी कभी शेरनी की जान बचा सकता है। मैं अपने घमंड में इतना मगरूर थी कि मुझे पता ही नहीं था छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। मैं एक शेरनी होकर, जंगल की रानी होकर अपनी रक्षा खुद ना कर पाई, और तुम इतने छोटे हो फिर भी मुझे बचा लिया। बहुत बहादुर हो तुम। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे साथ उन शिकारियों को मजा नहीं चखाओगे? हाँ, मुझे उन्हें मजा चखाना है ताकि वो किसी भी जानवर को बंदी ना बना पाए दोबारा।
थोड़ी देर बाद जब शिकारी गाड़ी लेकर शेरनी को लेने आते हैं और हनी और शेरनी शिकारियों को भगा भगा के मारते हैं और फिर शेरनी हनी से कहती है, जानते हो, इन शिकारियों ने मेरे बच्चों को भी जाल में फंसाया था और शहर ले गए। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आती है। हनी शेरनी के आंसू पोंछता हुआ कहता है, आपने अपने बच्चों को खोया, मैंने अपनी माँ को। मुझे माँ की बहुत याद आती है और खासकर माँ के दूध की। तुमने अपनी माँ खोई, मैंने अपने बच्चे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरा दूध पिया करो। अब से तुम्हें दूध के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मेरा दूध पीना तुम, और मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से मुझे माँ कहना। सच माँ? हाँ बेटा। बस उसी दिन से शेरनी को बच्चा मिला और हनी को माँ। वो उसका दूध पीता, उसके साथ खेलता और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।